दोस्तों नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी और मौजूदा विधायक उनकी पार्टी छोड़ सकते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ महिमा मौजूद है। महिमा, ये जो खबर आ रही है ये नीतीश के कौन से करीबी नेता और विधायक हैं? देखिए, ये परबत्ता से मौजूदा विधायक हैं, जेडीयू के नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार नाम है इनका। और इस बीच एक उनकी फोटो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। फोटो में आप तस्वीर जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिखाई देंगे और साथ ही डॉक्टर संजीव कुमार दिखाई देंगे, जो कि जेडीयू के परबत्ता से मौजूदा विधायक हैं। अब इन पर ही, इनको लेकर ये सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जेडीयू के कई नेताओं से तेजस्वी मिले हों। इनको लेकर बात क्यों हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल संजीव कुमार जेडीयू के वही नेता हैं जिन्होंने एसआईआर के खिलाफ बोला था। जेडीयू के उन नेताओं में ये शामिल थे जिन्होंने खुलकर कहा था कि भाई इस वक्त पर एसआईआर नहीं होना चाहिए था। टाइमिंग पर सवाल उठाए थे उन्होंने कि आखिर आप इस वक्त पर एसआईआर क्यों कर रहे हैं, होली के वक्त पे आपको करना चाहिए था, क्योंकि बिहार के बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट करके अलग अलग शहरों में जाते हैं। होली त्योहार का मौका है, उस वक्त पर अगर होते, उस वक्त पर अगर किया जाता तो लोग आ जाते, अपना नाम जुड़वा लेते, कटवा लेते। इस वक्त पे करने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों का नाम कट सकता है। सीधे खुले तौर पर उन्होंने ये बात कही थी। और इसके बाद इनके पास ईओयू का नोटिस चला जाता है। वो नोटिस क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 2024 में एनडीए सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको ईओयू का नोटिस भेज दिया गया है। 2024 में जब एनडीए सरकार की शक्ति परीक्षण होना था, यानी कि जो विश्वास मत दिया जाता है, और उसमें इन पर आरोप लगा था कि ये एनडीए की सरकार गिराना चाहते थे। इस वजह से ये थोड़ी देरी से पहुंचे, या बहुत सारे आरोप उस वक्त उन पर लगे थे। जैसे ही एसआईआर को लेकर इनका बयान सामने आता है, इसके बाद ही जो राज्य सरकार है वो इनको ईओयू का नोटिस भेज देती है। काफी पूछताछ होती है और भी जेडीयू के विधायकों को भेजा जाता है, लेकिन खास तौर से उस वक्त पर भेजा जाता है जब ये एसआईआर के खिलाफ बोलते हैं। इसके अलावा भी सरकार के खिलाफ कई बयानबाजी ये पहले भी कर चुके हैं और तेजस्वी यादव से पहले भी मिल चुके हैं। जब मई में इनके पिताजी की मौत हुई थी, उस वक्त पर भी तेजस्वी यादव उनके घर गए थे, श्रद्धांजलि दी थी, बाकायदा मुलाकात की थी। और उस वक्त भी ये बातें चल रही थी कि ये मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं है, सिर्फ श्रद्धांजलि देने वाली बात नहीं है, बल्कि ये बाकायदा कोई राजनीतिक जो बातचीत है वो अंदर चल ही रही होगी, ये बात की जा रही थी। अब इससे नीतीश कुमार की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए परबत्ता जो सीट है खगड़िया की, वो उनके लिए बहुत जरूरी सीट मानी जाती है। और संजीव कुमार का एक तरीके से कहा जाए तो वो गढ़ हो सकता है, क्योंकि भूमिहार समाज से वो आते हैं और 15 से 20% भूमिहार वहां पर है, परबत्ता में है, इस वक्त मौजूद है, जो कि संजीव कुमार को सपोर्ट करता है। अगर वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार उनका टिकट कट सकता था, इस वजह से वो आरजेडी में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा उनके ऊपर ईओयू का नोटिस जाता है, आरोप लगते हैं कि एनडीए की सरकार गिरा सकते हैं, तो इस वजह से माना जा रहा था कि इस बार उनको टिकट नहीं दिया जाता। टिकट नहीं दिया जाता तो विधायक कहाँ जाते, वो तो अपना कुछ ना कुछ देखेंगे ही, जुगाड़ देखेंगे, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि भाई मेरी जो रेपुटेशन है वो पार्टी में कहाँ पर जा रही है। उन्हें इस चीज़ का ज़रा सा भी अगर भनक लगी तो वो सीधा अपना खोजने लगे कि भाई कहाँ पर जा सकते हैं। आरजेडी के नेता जो तेजस्वी यादव हैं, उनके पिता आरजेडी में ही थे और उनके जो दूसरे भाई हैं वो किसी और पार्टी में हैं, तो इस वजह से सब अलग अलग पार्टियों में है और बहुत अच्छा मेलजोल इनका है बिहार की राजनीति में। तो परबत्ता सीट की अगर बात करें तो वहाँ पर जो जाति समीकरण बनता है वो काफ़ी फेवर में आ जाता है इनके। संजीव कुमार इस वक्त वहां से विधायक हैं, क्योंकि वहां पर जेडीयू का जो वोट बैंक है उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे दलित आ जाते हैं, कोयरी समाज आ जाते हैं, कुर्मी समाज आ जाता है। इसके अलावा भी अगर भूमिहार समाज की बात करें तो वो भी 15 से 20% है, इस वजह से भी उनको वहां का वोट शेयर मिल जाता है। अब अगर वही जेडीयू में आरजेडी में चले जाते हैं तो वहां पर भी उनको लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर भूमिहार समाज है, वैसे ही करीब 15 से 18% तक मुस्लिम समाज भी है, 20 से 25% तक यादव समाज भी है। तो ये जो एक समीकरण बनेगा तो ये उनके फेवर में जा सकता है, क्योंकि यादव और मुस्लिम को हमने बहुत टाइम तक देखा है कि आरजेडी का जो है, आरजेडी को वो सपोर्ट करते ही हैं, इस वजह से भी। और साथ ही भूमिहारों का सपोर्ट तो संजीव कुमार के साथ रहेगा ही, तो भी वो आरजेडी के लिए फायदा साबित हो जाएगा। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से कमजोर होते जा रहे हैं बिहार में, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लेकर बार बार ऐसी बातें कही जा रही हैं कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, नाम का ऐलान नहीं हो रहा है एनडीए की तरफ से कि किसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस बात के लिए वो भी काफी ज्यादा परेशान हैं।
क्योंकि नड्डा जब आते हैं बिहार तो वो उनसे मिलने नहीं जाते हैं, फिर भागे भागे अमित शाह को आना पड़ जाता है बिहार में, और वो प्राइवेट होटल में जाके नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या है, और इसी वजह से उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी करीब जो 2 पूर्व विधायक हैं जेडीयू के, वो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एक बृजकिशोर बिंद नाम है और दूसरे राय करके हैं, नित्यानंद राय, वो दोनों पूर्व विधायक हैं अलग अलग जगहों से, वो भी आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते में ही जो जिनकी हम बात कर रहे हैं संजीव कुमार, ये भी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार में, जो मौजूदा राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही है वो यही बताया जा रहा है कि भाई अंदर अंदर बातचीत चल रही है और हो सकता है कि वो आरजेडी में चले जाए, और इससे नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि एक के बाद एक पार्टी के बारे में भी फिर लोगों की वही जो भावना है वो बनने लगेगी कि एक के बाद एक इनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पार्टी की स्थिति आने वाले वक्त में क्या होने वाली है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, बार बार उनकी तरफ से बयान आते हैं कि इस बार, या वैसे भी बीजेपी चाहती है कि एक बार बिहार में उनका मुख्यमंत्री बने। तो ये भी बात अब लोगों के मन में आ रही है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और इसी वजह से जो जेडीयू के नेता हैं वो भी अब अपने लिए कोई राजनीतिक ज़मीन खोजना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होगा, बिहार का चुनाव हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, इसके बाद जेडीयू में बहुत भयंकर तरीके से भगदड़ मचने वाली है। बिल्कुल, तो देखिए नीतीश कुमार को बहुत बड़ी जो चोट है वो उनके ही मौजूदा विधायक देने वाले हैं। जैसी जानकारी, तमाम चीज़ें, तमाम समीकरण आपको महिमा ने बता दिया है। जो सीट बताई जा रही है उसमें वो खगड़िया जिले के अंतर्गत आती है। खगड़िया जिले का जातीय समीकरण अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कब्जा हमेशा से ही एनडीए का रहा है, खासतौर पर लोजपा रामविलास पासवान और जेडीयू का। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ पर जेडीयू को झटका सबसे ज्यादा लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी से लगा था, क्योंकि अब इस बार के चुनावों में ये दोनों ही गठबंधन में, एनडीए में शामिल हैं। तो ऐसे में माना जा रहा था कि इसका फायदा जेडीयू को मिल सकता है, लेकिन अब तस्वीरें जो है वो बदल गई हैं। परबत्ता के विधायक कहीं ना कहीं आरजेडी में शामिल होने की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है, और परबत्ता के विधायक अपनी राजनीति बचाने के लिए शायद उस तरफ जा सकते हैं, या फिर जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, अटकलें लग रही हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल नीतीश कुमार लगातार मुश्किलों से घिरते चले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में चुनावों की तारीखों से ऐलान से पहले भी इस तरीके की खबरें सामने आती रहेंगी। जो भी अपडेट होगा, जो भी खबर आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये चर्चा आप हमारे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।